बिहार की राजनीति में आज का दिन किसी के लिए मंगल होगा तो किसी के लिए अमंगल। प्रदेश की सियासत में बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सभी नेताओं के साथ बैठक करके एनडीए गठबंधन में रहने या नहीं रहने का फैसला करेंगे। वहीं आरजेडी ने भी अपने विधायकों के साथ 11 बजे बैठक करने का निर्णय लिया है और उधर एनडीए के दूसरे घटक दल एचएम ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही बैठक कर ली है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है, जाहिर है कि सियासत के अंदर खाने कुछ पक जरूर रहा है। इन बैठकों से ये साफ हो गया है कि एनडीए या फिर बिहार सियासत में काफी हलचल है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इन दोनों दलों के विधायकों की संख्या ही अगली नई सरकार की नींव रखेगी। इससे पहले सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार से फोन पर भी बातचीत की थी। सूत्रों की अगर माने तो दोनों के बीच टेलीफोन पर 6 से 7 मिनट तक बात हुई है। इससे पहले बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल और महामंत्री संजीव चौरसिया समेत तमाम बड़े नेता सोमवार की रात डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर जुटे थे। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में हलचल अब तेज हो चुकी है क्योंकि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं ये गठबंधन। नई सरकार में भूमिका पर तेजस्वी करेंगे मंथन क्योंकि जिस तरह से समीकरण बैठ रहे हैं उस हिसाब से बिहार में सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी एवं संवाददाता ज्योति सिंह। जी ज्योति, बताएं, ये बिहार में सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है और आज अहम बैठक होने वाली है। क्या कुछ इस बैठक में अहम रहने वाला है क्योंकि बिहार में किस तरह के अब समीकरण बनते दिख रहे हैं? बिल्कुल हर्षिता, देखिए बिहार की राजनीति में किसी बड़े भूचाल की आशंका जताई जा रही है और देखिए बताया ये भी जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है तो कांग्रेस में भी और वहीं आरजेडी ने भी अपने विधायकों को पटना में रहने और कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास भी देखिए पटना पहुंच चुके हैं और इसी बीच नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत भी हुई है और देखिए सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन वाले दिन नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और वहीं बीजेपी के नेता इस पर देखिए चुप्पी साधे हुए कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को 2 दिन में पटना पहुंचने का निर्देश दिया था और चर्चा ये भी है कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट भी सकता है। हालांकि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है वो कहते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और सरकार एक बेहतर तरीके से काम कर रही है। लेकिन देखिए सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन भी हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से ललन सिंह ने बयान से हटकर चर्चाओं की बात करें तो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस में एक नया गठबंधन हो भी सकता है। और खास बात ये भी है कि जेडीयू की प्रवक्ता अरविंद निषाद ने इस बात को खारिज करने के बदले ये कहते हुए वो दिखाई दिए कि राजनीति है और राजनीति में संभावनाओं का खेल चलता रहता है। और दूसरी तरफ जेडीयू की ओर भी नेता इस बात को कहीं ना कहीं हवा देते हुए दिखाई दिए और देखिए इस चर्चा को हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रम से बल मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आशीष सिंह के जेडीयू से इस्तीफा के बाद जेडीयू ने नीतीश कुमार को क्षति पहुंचाने के लिए आशीष सिंह को एक तरीके से दूसरा चिराग पासवान बनाने की साजिश का नाम देकर जिस तरीके से बयान दिया है और उससे बीजेपी पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दिया। और सवाल ये भी उठा कि आशीष सिंह या फिर चिराग पासवान किसके इशारों पर नीतीश कुमार के लिए काम कर खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इस बयान पर बीजेपी की देखिए अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन आरसीपी सिंह और चिराग पासवान के समर्थक नीतीश कुमार के खिलाफ आगे आ चुके हैं और इस सियासी उथल पुथल के बीच जेडीयू का अपने सांसदों और विधायकों को पटना बुलाना और अहम माना जा रहा है कि आज एक तरफ जेडीयू की बैठक हो रही है और देखिए एक नहीं 3 पार्टियों की बैठक हो रही है और देखिए बीजेपी को अभी तक ये लग रहा है कि ऑल इज वेल है, एनडीए में सब कुछ ठीक है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि सीएम नीतीश कुमार इस वक्त बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और जिस तरीके से जेडीयू के
नेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये आशंका भी है और कहीं ना कहीं अटकलें और तेज होती हुई दिखाई दे रही है कि ये गठबंधन आज टूट भी सकता है। और देखिए, ये नीतीश कुमार के लिए ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके हैं, तो ये उनके लिए नई बात नहीं है। और जिस तरीके से वो सोनिया गांधी से मिलने की जो खबरें हैं वो आ रही है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या वाकई में गठबंधन बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार क्या फिर से पाला बदलने वाले हैं, इस पर सवाल जो है वो फिर से खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसको लेकर पटना में भी राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। और आज जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने अपनी अपनी पार्टियों की एक बैठक बुलाई है। हालांकि अभी तक बीजेपी इस पर चुप्पी साधे हुए है। और एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सूत्रों जेडीयू और आरजेडी के बीच एक बार फिर से खिचड़ी तो पकती हुई दिखाई दे रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो दोनों पार्टियां हैं एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती हुई दिखाई दे रही है। और माना ये भी जा रहा है हर्षिता कि सावन के इस महीने में नीतीश कुमार गठबंधन परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहते हैं। और वहीं देखिए, अगर हम पहले की बात करें नीतीश कुमार की, तो सब कुछ इतना आसान हो सकता है, ये भी एक सवाल उठता है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में वो शामिल हुए थे। हालांकि 2015 में सरकार बनने के बाद 2 साल बाद ही वो वापस एनडीए में आ गए थे। अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने का मन पूरी तरीके से बना चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार के लिए ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बाकी राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं और जहां पर विपक्ष की सरकार गिराकर बीजेपी ने अपने सीएम बनाए हैं, वहां पर जिस तरीके के सीएम का हाल होते हुए दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक नाम का सीएम बना रहूं। तो ये नाराजगी जो है नीतीश कुमार की वो देखने को साफ तौर पे मिल रही है। वहीं बिहार की सियासी हलचल जिस तरीके से तेज हो रही है, वहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ सकते हैं एनडीए के साथ और बाकी पार्टियों के साथ, क्या एक नया गठबंधन बनाकर बिहार में अपनी सरकार बचा पाएंगे? ये काफी बड़ा सवाल उठता है श्रीदा। जी ज्योति, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ फोन लाइन पे थी ज्योति सिंह, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि अहम बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ ऐलान हो सकता है बिहार की, क्योंकि सियासी हलचल अब